Welcome learners, I am Joshla Thakur and in this video you are going to learn the types of sentence and subject and predicate. So let's begin. The sentence. Sentence को जानने से पहले सबसे पहले हम ग्रामर क्या होता है ये समझेंगे. Grammar is the science which teaches us to express our emotions using various words in a proper manner. Grammar एक साइंस है जो हमें टीच करता है डिफरेंट वर्ड्स को प्रॉपर मैनर में यूज़ करते हुए खुद के इमोशन को एक्सप्रेस करने का. अब हम जानेंगे सेंटेंस. स्टूडेंट्स, व्हेन वी स्पीक और राइट वी यूज़ वर्ड. जब कभी भी हम बोलते हैं या लिखते हैं तो हम वर्ड्स को यूज़ करते हैं और ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होते हैं ये जब एक कंप्लीट सेंस एक्सप्रेस करते हैं तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं. एग्जाम्पल के लिए, व्हाट इज़ योर नेम, रीड दिस लेसन केयरफुली. तो ये जो आप दो सेंटेंस सुन रहे हैं ये क्या कर रहा है कि ये जो सेंटेंस है ये ग्रुप ऑफ वर्ड से मिलके बना हुआ है और ये कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा है. जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम मीन्स आपका नाम क्या है. नेक्स्ट है रीड दिस लेसन केयरफुली मीनिंग इस लेसन को केयरफुली रीड करें, पढ़ें. अब हम जानते हैं सेंटेंस के टाइप्स के बारे में. सबसे पहला है आपका डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस. ऐसे सेंटेंस जो एक स्टेटमेंट या असर्शन बनाते हैं उसे हम डिक्लेरेटिव या फिर असर्टिव सेंटेंस कहते हैं. डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. एक होता है आपका पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस. पॉजिटिव सेंटेंस एग्जाम्पल, ही इज़ गोइंग देयर, वहाँ जा रहा है. नेगेटिव, ही इज़ नॉट गोइंग देयर, वह वहाँ नहीं जा रहा है. तो अब हम देखते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल. हमटी डम्टी सैट ऑन अ वॉल. तो ये क्या है, आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है. नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ऐसे सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछता है उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. एग्जाम्पल के लिए, वेयर डू यू लिव मीनिंग आप कहाँ रहते हो. तो इस सेंटेंस में क्या हो रहा है कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो. तो इस तरीके के सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. नेक्स्ट टाइप है इम्परेटिव सेंटेंस. ऐसे सेंटेंस जो कमांड या रिक्वेस्ट या फिर इनरिटेज यानी कि हम्बल रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करता है. इस तरीके के सेंटेंस को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं. एग्जाम्पल के लिए, बी क्वाइट, शांत रहो, यानी कि यहाँ पे हम क्या करें, कमांड दे रहे हैं. नेक्स्ट है हैव मर्सी अपन अस मीनिंग हम पर दया करो, हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं. नेक्स्ट सेंटेंस का टाइप है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ऐसे सेंटेंस जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं. एग्जाम्पल के लिए, हाउ कोल्ड द नाइट इज़, नाइट कितना ठंडा है. व्हाट अ शेम, क्या बेहूद की है. तो ये क्या हो रहा है, ये जो दो सेंटेंस है ये आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है. तो इस तरीके के सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं. और इस तरीके का सेंटेंस राइटिंग में आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान होता है. अगर किसी भी सेंटेंस के आगे इस तरीके से मार्क्स देखते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स देखते हैं, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो जो सेंटेंस है वो एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, यानी कि जो कि एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है. नेक्स्ट सेंटेंस का टाइप है ऑप्टेटिव. ऐसे सेंटेंस जो विशेस को एक्सप्रेस करते हैं. विशेस मीनिंग होता है इच्छा. एग्जाम्पल के लिए, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीष दे मीन्स हम यहाँ पे अपने विश को एक्सप्रेस कर रहे हैं. मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे, ये दिन बार बार आए. तो यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे भी हम अपनी इच्छा को एक्सप्रेस कर रहे हैं. तो इस तरीके के सेंटेंस जिसमें अपने विशेस को एक्सप्रेस किया जाता है उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं. अब हम जानेंगे सेंटेंस और प्रेडिकेट के बारे में. जब कभी भी हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो उस सेंटेंस में हम किसी चीज़ या पर्सन को कोई नाम देते हैं और उस चीज़ यानी कि उस थिंग्स या फिर पर्सन के बारे में हम कुछ कहते हैं. एग्जाम्पल, सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं जिसे हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहते हैं. जो सब्जेक्ट होता है उसमें नाउन या फिर प्रोनाउन आता है और प्रेडिकेट में आपको वर्ब दिखाई देगा. सब्जेक्ट सेंटेंस का वह पार्ट है जिसमें पर्सन या थिंग्स को इंडिकेट करता है और प्रेडिकेट सेंटेंस का वो पार्ट है जो उस पर्सन और थिंग्स के बारे में कुछ बता रहा होता है. एग्जाम्पल, द बॉय इज़ प्लेइंग. तो हम इसमें किसके बारे में बात करें, यानी कि ये जो सेंटेंस है इसमें पर्सन और थिंग क्या है, द बॉय है. तो द बॉय के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं
कि वो जो लड़का है वो खेल रहा है, तो यानी कि इज प्लेइंग। तो ये जो द बॉय है ये आपका हो जाता है सब्जेक्ट और इज प्लेइंग हो जाता है आपका प्रेडिकेट। नॉर्मली किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो फर्स्ट में ही आता है, यानी कि जो सेंटेंस है उसके पहले पार्ट में आप देख सकते हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो सब्जेक्ट है वो प्रेडिकेट के बाद आता है। एग्जाम्पल के लिए हियर कम्स द बस, तो यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि पर्सन और थिंग्स क्या है, द बस। तो द बस ये आपका सब्जेक्ट होता है और हियर कम्स हो जाता है आपका प्रेडिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। कुछ कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिसमें हमें सब्जेक्ट विजिबल नहीं होता, बट उसे हम इमेजिन कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए सिट डाउन, तो हम यहाँ पे सामने को क्या बोल रहे हैं, सिट डाउन, बैठ जाओ, लेकिन जो पार्ट इनविजिबल यानी कि सब्जेक्ट वो क्या होता है, यू सिट डाउन। तो यू यहाँ पे आपका हो जाता है सब्जेक्ट, सिट डाउन हो जाता है आपका प्रेडिकेट। नेक्स्ट है थैंक हिम। थैंक हिम में सब्जेक्ट क्या है, यू थैंक हिम, आप उसे धन्यवाद कहो। तो यहाँ पे जो यू है जो कि इनविजिबल है वो आपका होता है सब्जेक्ट और थैंक हिम हो जाता है आपका प्रेडिकेट। इंग्लिश में सब्जेक्ट को क्लासिफाई किया गया है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के रूप में। फर्स्ट पर्सन हम उसे बोलते हैं जो बोल रहा होता है, वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। सेकंड पर्सन वो होता है जो सुन रहा होता है, वो सिंगुलर भी हो सकता है या फिर प्लूरल भी होता है। और थर्ड पर्सन हम उसे कहते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। सिंगुलर मतलब वन फॉर्म, प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा फॉर्म में। इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।